29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हरियाणा के एक विधानसभा क्षेत्र के समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए नजर आए। यह हल्का था नारनौंद हल्के ने 2024 के चुनाव में जस्सी पेटवाड़ को धमाकेदार जीत दिलाने का काम किया। जस्सी पेटवाड़ की जीत इसलिए भी मायने रखती थी क्योंकि वो लगातार एग्रेसिव होकर और इमोशनल होकर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे और नारनौंद हल्के के लोगों ने इस बार जस्सी पेटवाड़ के पक्ष में वोटिंग करके उन्हें एमएलए बनाकर सरकार में हिस्सेदारी की उम्मीद रखी थी। लेकिन ना तो बीजेपी की सरकार गई, ना ही कांग्रेस की सरकार आई और ना ही सत्ता में हिस्सेदारी नारनौंद की आई। यही वजह है कि अब जस्सी पेटवाड़ के लिए हालात एकदम बदले हुए नजर आ रहे हैं और 72 घंटे ने तो एक नई तस्वीर पेश करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नारनौंद हल्के के बदले हुए समीकरणों की। इस समय कांग्रेस के अंदर जस्सी पेटवाड़ उन चंद युवा नेताओं में शामिल हैं, विधायकों में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। जस्सी पेटवाड़ विधायक बनने के बाद लगातार एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। वो जहां चौटाला परिवार के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, वहीं पर बीजेपी की सरकार को भी सवालों के घेरने में रखने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। लेकिन जस्सी पेटवाड़ की एक्स्ट्रा एग्रेशन भी उनके लिए नेगेटिव बनती जा रही है और जस्सी पेटवाड़ के लिए 72 घंटों ने खतरे की घंटे बजाने का काम किया है। उनके ऊपर दोहरा अटैक हुआ है, उनकी दोहरी घेराबंदी हुई है, जिसके चलते 2029 के लिए जस्सी पेटवाड़ के लिए हालात अभी से खराब नजर आने लगे हैं। सबसे पहले घेराबंदी की इनेलो ने 29 अगस्त को नारनौंद के अंदर एक जबरदस्त वर्कर मीटिंग करने का काम किया। हजारों लोगों की मौजूदगी ने इनेलो को एक दिन बड़ी चर्चा में लाने का काम किया और इस चर्चा में उम्मेद लोहान की भी लगातार पॉजिटिविटी देखने को मिली है। उम्मेद लोहान लंबे अरसे से मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से नारनौंद की वर्कर मीटिंग में हजारों लोगों की हाजिरी रही, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो गया कि इनेलो नारनौंद में बड़ी वापसी कर रही है। 2019 के चुनाव में जहां इनेलो का वोट बैंक जेजेपी के साथ चला गया था, वहीं 2024 में इनेलो और जेजेपी के वोट बैंक ने बीजेपी की खिलाफत में जस्सी पेटवाड़ को जितवाने का काम किया। यह सच्चाई है कि जस्सी पेटवाड़ को मिले हुए वोटों में से 80% वोट जेजेपी या इनेलो के थे और यही वजह रही कि इनेलो की इस जबरदस्त वर्कर मीटिंग के बाद जस्सी पेटवाड़ को जबरदस्त झटका लगा है और उनकी 2029 संभावनाएं टूटती हुई नजर आ रही हैं। जेजेपी ने भी 31 अगस्त को एक जबरदस्त प्रोग्राम करने का काम किया। दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में युवा जोड़ो अभियान की जबरदस्त फील्डिंग की गई और उस प्रोग्राम में दिग्विजय चौटाला के सामने वर्करों और आम लोगों की भारी भीड़ थी। लंबे अरसे के बाद नारनौंद हल्के के अंदर जेजेपी का इतना जोरदार प्रोग्राम हुआ है। ये प्रोग्राम इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि जस्सी पेटवाड़ लगातार दिग्विजय चौटाला पर अटैक कर रहे थे, उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे और ऐसे में दिग्विजय चौटाला ने जस्सी पेटवाड़ के खुद के गांव पेटवाड़ में आकर उनके सामने ये बता दिया कि उनका लेवल क्या है और उनका लेवल क्या है। यानी जस्सी पेटवाड़ के लिए अब अपने खुद के गांव के अंदर भी घेराबंदी हो गई है क्योंकि जस्सी पेटवाड़ के सामने जेजेपी ने हर्ष पेटवाड़ जैसे एक नए चेहरे को उभार दिया है। हर्ष पेटवाड़ की मेहनत इस प्रोग्राम में साफ तौर पर नजर आई और उनके साथ में जेजेपी के पुराने और असरदार वर्कर बक्ता पेटवाड़ भी मजबूती के साथ खड़े थे। इन दोनों युवाओं की जुगलबंदी ने पेटवाड़ गांव के अंदर ही जस्सी पेटवाड़ की ऐसी घेराबंदी कर दी है जिसके चलते उनके लिए 2029 में अपने ही गांव पेटवाड़ में बढ़त हासिल करना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि हर्ष पेटवाड़ सिर्फ पेटवाड़ गांव में नहीं बल्कि आसपास के कई गांव के अंदर अच्छा असर रखते हैं। उनका एक अच्छा नेटवर्क है, उनकी एक बढ़िया टीम है। यही वजह है कि हर्ष पेटवाड़ भी पेटवाड़ से निकलकर जस्सी पेटवाड़ के लिए एक बड़ी सिरदर्दी पैदा करेंगे। जिस तरह से 2024 से पहले जस्सी पेटवाड़ के साथ में नारनौंद हल्कों का इमोशनल अटैचमेंट हो गया था, वही हालात वही जज्बात अब कहीं न कहीं उम्मेद लोहान के लिए पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उम्मेद लोहान लगातार बरसों से मेहनत कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। उनकी मेहनत को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर भी किसी तरह का कोई गिला या शिकवा नारनौंद हल्के के लोगों को नहीं है। यही वजह है कि जबरदस्त वर्कर मीटिंग के बाद अब नारनौंद में ये चर्चा एकदम चल पड़ी है कि 2029 के चुनाव में इनेलो मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उम्मेद लोहान चुनाव जीत सकते हैं। यानी एक तरफ उम्मेद लोहान का बढ़ता हुआ ग्राफ और दूसरी तरफ जेजेपी की मजबूत मोर्चेबंदी ने जस्सी पेटवाड़ के लिए
खतरे की घंटी बजा दी है और यही वजह है कि चर्चा हो गई है कि जस्सी पेटवाड़ के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2024 का जो माहौल था वो पलटता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको ये बता दें कि 2024 में जस्सी पेटवाड़ की जीत के 3 मुख्य कारण क्या थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि लोगों की दुष्यंत चौटाला से बड़ी तीखी नाराजगी थी। यही वजह रही कि जेजेपी के 80,000 के वोट बैंक ने एकदम पलटी मारते हुए पूरी तरह से दुष्यंत का और जेजेपी का बायकॉट किया। यही वजह रही कि 80% वोट बैंक टूटकर जस्सी पेटवाड़ के साथ चला गया और 20% वोट जेजेपी, बीजेपी और इनेलो में बट गया। वहीं पर दूसरा बड़ा कारण था बीजेपी को हराना। नारनौंद हल्का एक जेजेपी के लिए जहां 2024 में सबसे बड़ी जीत की गुहाई लेकर आया था, खुशी लेकर आया था, वहीं 2024 में ये माहौल बन गया था कि किसी भी सूरत में बीजेपी को हराना है। कैप्टन अभिमन्यु ने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर जोरदार मेहनत की, हजारों वोट बढ़ाने का काम भी किया, लेकिन बीजेपी के प्रति किसानों में इतनी बड़ी नाराजगी थी कि जस्सी पेटवाड़ को एक तरफा वोट मिले और यही वजह रही कि जस्सी पेटवाड़ भारी वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तीसरी वजह रही जस्सी पेटवाड़ के साथ इमोशनल अटैचमेंट। 2019 से लेकर 2024 तक जस्सी पेटवाड़ लगातार फील्ड में एक्टिव रहे। वो लोगों की नजरों में बेचारे बन गए और इसलिए लोगों ने इमोशनल होकर उन्हें वोट देने का काम किया, जो उनकी जीत का एक बड़ा आधार भी बना। अब ये तीनों ही कारण अब नजर नहीं आते हैं क्योंकि आज की तारीख में जस्सी पेटवाड़ अब बेचारे नहीं हैं, वो विधायक बन गए हैं, उनके अंदर हवाबाजी भर गई है और यही वजह रही कि सबसे बड़ा उनका पॉजिटिव पॉइंट खत्म हो गया है। दूसरा कारण जो बीजेपी की खिलाफत का था वो भी अब खत्म हो गया है। अब लोगों में बीजेपी के प्रति वो नाराजगी नहीं है जो 2024 के चुनाव से पहले थी। तीसरी वजह थी इनेलो और जेजेपी का खात्मा। अब दुष्यंत चौटाला और इनेलो दोनों ही नारनौंद हल्के में एक नेगेटिव फैक्टर नहीं है और खास तौर पर इनेलो के लिए इस समय सबसे ज्यादा पॉजिटिव चर्चा है। यही वजह रही कि जो इनेलो और जेजेपी का वोट बैंक जस्सी पेटवाड़ के साथ में गया था वो 2029 में उनके साथ नहीं होगा। यही वजह है कि 2029 के चुनाव में सबसे ज्यादा खतरा किसी के लिए रहेगा तो वो जस्सी पेटवाड़ का रहेगा, क्योंकि नारनौंद के अंदर कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक नहीं रहा है, क्योंकि 2014-2019 दोनों ही चुनाव के अंदर कांग्रेस की परफॉर्मेंस बता गई थी कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है। और अब 2024 में जस्सी पेटवाड़ की जीत में सबसे बड़ा रोल इनेलो और जेजेपी के वोटरों का रहा था, जो अब पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी दोबारा से इनेलो और जेजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जस्सी पेटवाड़ के लिए 2029 पूरी तरह से दिक्कतों से भरा हुआ नजर आ रहा है। जस्सी पेटवाड़ के खुद के गांव पेटवाड़ में दिग्विजय चौटाला का जिस तरह से भारी संख्या में युवाओं ने स्वागत किया, जिस तरह से सभा के स्थल के ऊपर खचाखच लोगों की हाजिरी थी, वो साफ तौर पर संकेत दे गई कि दिग्विजय चौटाला के खिलाफ नारनौंद में कोई माहौल नहीं है, नाराजगी नहीं है। जेजेपी के खिलाफ भी पहले वाली नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि अब जेजेपी वापसी की तरफ बढ़ रही है। अब जस्सी पेटवाड़ की इस डबल घेराबंदी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या उमेद लोहान 2029 में नारनौंद के विधायक बन सकते हैं? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या 2029 में कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिल सकती है? इसके बारे में राय दीजिए। क्या 2029 में जेजेपी सरप्राइजिंग वापसी नारनौंद में कर सकती है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।